ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं, कभी बनते नहीं हैं वो जलवाई वाई। काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। जब निकल रही थी सज धज के मैं तो घर से, देखा मेरी अम्मा ने आंखें बड़ी करके। बोली बेटा ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं, कभी बनते नहीं वो जमाई वाई। ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल तो एडवांस युग है, लिव इन का युग है और रिश्ते वैसे भी नहीं चल रहे, डिवोर्स हो रहे हैं। अब एक चीज़ जो रूल बना दिया है लिव इन को तो मैं नहीं डिनाई कर सकती, लेकिन अधिकतर शादियां नहीं चल रही, मैरिज नहीं चल रही, रिलेशनशिप नहीं चल रही हैं। तो पहले के लोग बच्चे माएँ बैठा करके बच्चों को समझाती थी, या पहले के माँ बाप बच्चों को तरह तरह से समझाते, जैसे स्त्री मूवी में भी दिखाया गया कि बेटा ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन रियलिटी है ये है कि आजकल के बच्चे एडवांस हो गए, उनको पहले से सब कुछ पता है। लेकिन जो पहले होता आ रहा था वो आज भी हो रहा है, रिलेशनशिप में धोखे मिलते हैं। पहले की लड़कियों को ये कहा जाता था कि शादी से पहले मतलब ना रखो, ज़्यादा बातचीत ना करो, नहीं तो शादी नहीं होगी या शादी टूट सकती है। कई बार एंगेजमेंट होके भी टूट जाया करती थी। उसकी मेन वजह पता है आपको क्या होती थी कि अगर आप शादी से पहले या रिलेशनशिप में कुछ अट्रैक्शन नहीं रखोगे, गैप नहीं रखोगे, या किसी में भी कहते हैं ना, किसी में भी ज़्यादा डूबोगे किसी इंसान में तो आप डूब ही जाओगे, आपका नुकसान ही होना है। इसलिए यही कारण था कि शादियां टूटती हैं, और यही कारण है कि अगर पहले से आपने किसी से अफेयर किया हुआ है, प्यार किया हुआ है, तो वो चीज़ें शादी में कम बदलती हैं, या आपने सब कुछ अपना समर्पित कर दिया किसी को पहले से, तो बाद में वो रिश्ता शादी तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब जिस रिश्ते में कोई अट्रैक्शन ही नहीं रह जाएगा, कोई क्रेज़ ही नहीं रह जाएगा, कोई नयापन भी नहीं रह जाएगा, तो वो सब चीज़ें वहीं रहेंगी जो पहले जैसी थी। तो कोई खिंचाव लगाव रह ही नहीं जाएगा। और अगर हम एडवांस युग को छोड़ के पहले के युग में चलें तो लोग यही कहा करते थे, जो लड़की आजकल तो लिव इन का समाज है और समाज थोड़ा सा एडवांस हो गया है, लेकिन मानसिकता और सोच वही है। तो पहले के लड़के यही कहा करते थे कि अगर कोई लड़की हमसे पहले एक बार सो गई, मेरे साथ रह ली या रिलेशनशिप में रह ली, तो फिर वो लड़की शादी के लायक नहीं रह जाती। तभी ये गाना भी देखिए फिल्माया गया, लोकगीत है या भोजपुरी गाना है, तो इसमें बोला गया कि ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं वो कभी बनते हैं जवाई नहीं। जिसको पहले के समाज में होता था, जिसको जैसे शादी करनी होती थी तो एक सिस्टम बनाया गया था कि शादी के बाद ही एक फर्स्ट नाइट का सुहाग रात का प्रोसेस होता था, उसमें ही आप स्टार्ट करते थे अपना जो भी सेक्सुअल लाइफ होती थी। लेकिन आजकल जो आधुनिक युग है ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, और मैं खुले रूप से भी बोल रही हूँ ये मायने नहीं रखती लड़के और बच्चों के बीच में। लेकिन जो पहले हो जाता है ना दो लोगों के बीच में सब कुछ, तो फिर उसके बाद वो शादी तक बातें पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। हाँ, कोई टॉर्चर करे ज़बरदस्ती, इसमें बदनामियां भी बहुत होती हैं। ऐसे केस कोर्ट में बहुत आते हैं जिसमें लड़की लिव इन में रही या एंगेजमेंट हो गई तो साथ में अट्रैक्शन हुआ और आपका सारा रिलेशनशिप बन गया, बाद में लड़का या लड़की दोनों में से एक, अधिकतर ये लड़के ही होते थे जो शादी करने से डिनाई कर देते, मना कर देते। ऐसे बहुत से केस कोर्ट में आते हैं। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहूँगी सारी लड़कियों को कि ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं ना, या कहीं होटल्स में आपको बुलाते हैं, या एंगेजमेंट होने के बाद, मैरिज तय होने के बाद, या आपके रिलेशनशिप में या आप साथ रह रहे होते, आपको बहुत भरोसा दिला करके, आपको अच्छी तरह से समझा के कि मैं तुमको ही अपनाऊंगा और तेरे साथ ही शादी करूंगा, या कई प्रलोभन दे के अगर आपको बुलाते हैं, तो जो शादी से पहले या आपके संग कोई कमिटमेंट करने से पहले जो भी व्यक्ति आपके संग ऐसा व्यवहार करता है, एक तो पहली बात कोर्ट में सज़ा का भी प्रावधान है, लेकिन आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपके संग जीवन पर्यंत प्यार नहीं कर पाएगा, ना जीवन पर्यंत रह पाएगा। जिसने पहले ही सब कुछ कर लिया, देख लिया, तो उसके को आपके प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं रह जाएगा, कोई प्यार नहीं रह जाएगा। वो आपको टिश्यू पेपर की तरह, एक डोर मैट की तरह यूज़ करेगा और टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके छोड़ देगा। इसलिए बेटा, ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं वो कभी भी जवाई बनते नहीं हैं, ना वो बनने के लायक होते हैं। जिनमें इतनी समाई नहीं है कि एक प्रोसेस होता है, एक समाज होता है, रिश्तेदारी होती है, आप शादी के बाद कुछ भी कर सकते हैं, जो इतनी समाई नहीं कर सकते और शादी से पहले आपको यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं तो नहीं चाहूँगी कि आप उनके संग मैरिज करिए या अपनी लाइफ को ख़राब करिए। थैंक यू।